हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और इसमें जानेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारा चैप्टर 8 है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारा आज का अगला पार्ट है। इस पार्ट में जानेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू रोग हमारा क्या होता है, इसमें कौन सा रोग जनक होता है और कौन सा इसमें रोग वाहक का कार्य करता है। आप लोग जानते हैं कि डेंगू बुखार बहुत ही खतरीला होता है और ये बहुत ही भयानक बीमारी है। जैसे कि हो जाने पर अगर इसकी समय से दवा नहीं कराई जाती तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है इस डेंगू बुखार के कारण। ठीक है ना। तो डेंगू बुखार में अगर रोग जनक की बात करें तो इसमें अगर हम लोग रोग जनक की बात करें तो इसमें जो रोग जनक होता है फ्लेवी वायरस या इसे क्या बोलते हैं, आर्बो वायरस के नाम से जानते हैं। तो डेंगू में रोग जनक कौन होता है, फ्लेवी वायरस या फिर आर्बो वायरस होता है। और रोग वाहक कौन होता है, तो इसमें रोग वाहक का जो कार्य करता है वो करता है मादा एडीज एजिप्टी मच्छर। मादा एडीज एजिप्टी जो मच्छर होता है इसमें रोग वाहक का कार्य करता है। ठीक है ना। अगर यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर होती है। इसमें जो डेंगू विषाणु की जो वाहक होती है वो कौन होता है, मादा एडीज मच्छर होती है। इस रोग का विषाणु कौन होता है, तो वो होता है हमारा फ्लेवीवाइरिडी कुल का सदस्य होता है, जिसे हम लोग फ्लेवी वायरस कहा जाता है। इसे आर्बो वायरस भी कहा जाता है क्योंकि यह विषाणु मच्छरों के द्वारा ही संचारित होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखेंगे यह एक विषाणु जनित बुखार है। यह एक विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। जिसे और क्या कहा जाता है, तो हड्डी तोड़ बुखार भी इसे ही कहा जाता है। ठीक है ना। और इसमें डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर होती है। डेंगू विषाणु की जो वाहक होती है कौन होती है, मादा एडीज मच्छर होती है। इस रोग का विषाणु फ्लेवी वाइरिडी कुल का सदस्य है। इस रोग का जो विषाणु होता है किस कुल का सदस्य होता है, तो याद रखिएगा फ्लेवी वाइरिडी कुल का सदस्य होता है, जिसे फ्लेवी वायरस के नाम से जाना जाता है। इसे आर्बो वायरस भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है, तो आर्बो वायरस भी कहा जाता है क्योंकि
यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। क्योंकि वह विषाणु किसके द्वारा संचारित होता है? तो मच्छरों के द्वारा ही संचारित होता है। ठीक है ना। मादा एडिस मच्छर दिन में मुख्यतः प्रातः काल या सायंकाल ही इसमें मनुष्यों को काटती है। याद रखिएगा। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे मादा एडिस दिन में मुख्यतः प्रातःकाल या सायंकाल मनुष्य को काटती है। ठीक है ना। और मनुष्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषक है और मादा मच्छर इसका द्वितीय पोषक है। और मादा इसका क्या है? द्वितीयक पोषक है। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल भी कहा जाता है। और क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्य के शरीर में विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार प्रकट होने तक के समय को उद्भवन काल कहते हैं। यह 3 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 12 दिन का होता है। तो ये 3 से 7 दिन, कभी कभी 10 से 12 दिन का भी होता है। अगर डेंगू बुखार के लक्षण देखें तो डेंगू बुखार के लक्षण 2 श्रेणियों में होते हैं। अगला आता है डेंगू बुखार के लक्षण। क्या आता है हमारा? वो आता है डेंगू बुखार के लक्षण। डेंगू बुखार के लक्षण देखें तो डेंगू बुखार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है ना। कितने श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में। पहला जो होता है साधारण डेंगू बुखार, पहला साधारण डेंगू बुखार, और दूसरा होता है प्रचंड डेंगू बुखार। तो पहला साधारण डेंगू बुखार और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रचंड डेंगू बुखार। साधारण डेंगू बुखार की बात करें तो इसमें तेज ज्वर के साथ साथ सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, ठीक ना, ऐंठन इत्यादि होते हैं।
ऐंठन इत्यादि इत्यादि होते हैं। ठीक है, ये हमारा किस में आता है? साधारण बुखार में। प्रचंड बुखार में देखें तो इसमें अगर देखें तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका जो अवस्था होती है वो मेरे प्यारे बच्चों कौन सी होती है? जो पहली इसमें अवस्था आती है वो आती है डेंगू रक्तस्राव ज्वर। पहली कौन सी अवस्था होती है? तो पहली जो अवस्था होती है डेंगू रक्तस्राव ज्वर। डेंगू रक्तस्राव ज्वर, डेंगू रक्तस्राव ज्वर में देखें तो इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान में रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना और रक्त में प्लेटलेट की संख्या घट जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। इसमें सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना और नाक कान से रक्तस्राव होना, ठीक है ना, और खून की उल्टियां होना तथा रक्त में प्लेटलेट की संख्या में कमी हो जाना इत्यादि क्या होता है? डेंगू रक्तस्राव ज्वर में आता है। दूसरा आता है डेंगू घातक लक्षण। डेंगू घातक लक्षण, डेंगू घातक लक्षण में बात करें तो इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी हो जाना इत्यादि लक्षण होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसमें लिखेंगे इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी हो जाना इत्यादि डेंगू घातक लक्षण में आता है। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा डेंगू बुखार। अगला आता है चिकनगुनिया। चलिए देखते हैं चिकनगुनिया क्या होती है। हेडिंग क्या डालेंगे? चिकनगुनिया की बात करें तो इसमें जो रोगजनक होता है मेरे प्यारे बच्चों होता है अल्फा वायरस। रोगजनक कौन होता है? तो इसमें रोगजनक होता है अल्फा वायरस होता है। ठीक ना, इसमें अल्फा वायरस रोगजनक होता है। और रोगवाहक कौन होता है? तो रोगवाहक जो होता है वो तो हमारा मादा एडीज इजिप्टी या टाइगर मच्छर, इजिप्टी या टाइगर मच्छर इसमें रोगवाहक का कार्य करती है। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इसमें लिखेंगे यह एक विषाणु जनित रोग है। यह एक विषाणु जनित रोग है
यह एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु अल्फा विषाणु है, जिसका न्यूक्लिक अम्ल एक सूत्री आरएनए होता है। मनुष्य में इस विषाणु को मादा एडीज इजिप्टी मच्छर फैलाती है। एक अन्य मच्छर जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, के द्वारा भी यह विषाणु मनुष्य में फैलता है। यह विषाणु मनुष्य में फैलता है। ठीक है ना। अगर लक्षण की बात करें तो इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो लक्षण की बात करें तो तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों में जलन, ठीक है ना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो आप लक्षण में क्या क्या लिखेंगे? इसके लक्षण तीव्र ज्वर, पहला हमारा क्या है? तीव्र ज्वर। फिर क्या है? आंखों में जलन, फिर क्या है? हाथों पैरों व धड़ में चकत्ते बनना, हाथों पैरों में चकत्ते बनना, जोड़ों में भयंकर दर्द होना और अनिद्रा आदि जितने भी होते हैं हमारे चिकनगुनिया के लक्षण होते हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर हमारा 8 है एनसीईआरटी हिंदी मीडियम से, उसका हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में इसके आगे की ओर पढ़ेंगे, जैसे कि स्वाइन फ्लू के बारे में जानेंगे और फिर जुकाम या फिर सामान्य ठंड के बारे में जानेंगे। तो इतना नोट कर लीजिए और नोट्स अपना कंप्लीट करते चलिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।